हुए ये पल यूं जीवन जाते जाते। विश्वास में वास है विष का, आशा में छुपी है निराशा। विश्वास में वास है विष का, आशा में छुपी है निराशा। शब्दों के संग न बहना है, छल से भरी है भाषा। मामेतां सर्वां रक्ष रक्षणं फट् स्वाहा। ओम ह्रौं नमो उच्चारण ह्रौं उत्तर दिशातः समाक्तान विघ्नान निवारे निवारे मामेतां सर्वां रक्ष रक्षणं फट् स्वाहा। ओम ह्रौं नमो लोहे सप्सण हिरा सर्व दिशातः समाक्तान विघ्नान निवारे निवारे मामेतां सर्वां रक्ष रक्षणं फट् स्वाहा। अपने विनाश नाय सब अरिष्ट शांति कराए। ओम ह्रां भीरीम असी औसा सब रक्ष रक्ष सब रक्ष रक्ष सब रक्ष रक्ष फट स्वाहा करते हैं महोत्सव। ओम प्रेम धर्म तीर्थादिनाथ भगवान जिन पांडुशिला पीठे सिंहासने तिष्ठो 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 स्थापयामि सर्व उपद्रव शांते। ओम ह्रीं सिंहासन पीठे विनायक यंत्र सिद्ध यंत्र स्थापनम करोमि। करिएगा भगवान। हरिहम बम बम हम सम तम पम बम बम हम बम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं क्षीं क्षीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय। नमो अर्हति भगवती श्रीमती पवित्र तर्जनी दिनाभिषिच्यन्ति सह तीर्थोदम भवति रई क्षीरवर्ति रूप रई स्थापनिष्ठं माताजिन सर्व सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्रीगस्वामी वीरांतांजलि कृष्णप्राप्ति साहा। ओम ह्रीं श्रीगस्वामी वीरांतांजलि कृष्णप्राप्ति साहा। ओम ह्रीं श्रीगस्वामी वीरांतांजलि कृष्णप्राप्ति साहा। करिएगा क्रम सा पाप अभिषेक। महावीर के मंगावरणी मूरत मतिहारी। कलशा ढारो रे कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो तेरे भाई। कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो तेरे भाई।
के देखते आएंगे तेरे गुरुवर दिल से बुला के देखते। आचार्य श्री उदास सागर जी महाराज की। भक्तमपि प्रकृष्टै भक्त्या जलै जनपतिं भवतां सिञ्चि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आर्हं बं बं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं क्लं पं झं झं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं ग्रां ग्रां क्लीं क्लीं ग्रां ग्रां। ओम नमो वरदे भगवते श्रीमते भगवतर्जनेनामि सेवं करोमि स्वाहा। जिन्होंने अभिषेक कर लिया। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्रीपास्तीर्थंकराय द्वादश गण वेष्टदाय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखांतलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय सुखाय सिद्धाय बुद्धाय लोक वशंकराय सत्य ज्ञाने सत्य ब्रह्मणि धरणि फुणामंडल वंडिताय विचारिका श्राविक श्राविका प्रमो चतो संगो सर्वनाशनाय घातकर्मनाशनाय घातकर्मनाशनाय अव्वायम युष्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुम सर्वोत्सर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमाधवचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिं सर्वगोमारिं सर्वमहेशमारिं सर्वधान्यमारिं सर्वरक्षमारिं सर्वगुलमा सर्वविषमारिं सर्वेतालशाखनी भयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकं नंदनं सर्वलोकानंदनं सर्वदेशानंदनं सर्वजमानानंदनं सर्वदुःखं हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यस्सुगं दिशलोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितम् अव्ययं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीते शिवमस्तु। कुलगोत्रं धनसनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वोपसर्वनाशनाय सर्वत्वविनाशनाय सर्वकृच्छुद्धोपद्रवविनाशनाय सर्वचामडामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रः अस्या उषा नमः। परम पूज्याचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी परंपरायां षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज संश्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि श्री उपशांत सागर जी मुनि श्री सुभद्र सागर जी महाराज समस्त त्यागी वृंद से आरोग्य लाभ प्राप्त्यार्थम श्रीमान श्री सभाई संगई पन्नालाल जी विजय कुमार जी शांतिं तुष्टिं पुष्टिं रिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य यतीन्द्र सामान्य जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। मुक्ता फल प्रकरे जालि बिभेदृशोभं प्रख्यापयत् जज्ञता पर मे सुरत्वम्। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये छत्रत्रय स्थौतिकान्तम् उच्चं ससांग सुचि निर्जर बारिधार उच्चैष्टितं सुगिरिरिव सातिकौम्भम्। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये चतुष्षष्टि चामर स्थापयामि। पानी चंदन सदक्षति पुष्प पुंज नैवेद्यानाम। ओम नीम जगत शांति कराय शांति नाथाय नमः अनेक प्राप्ताय अर्घ्यं निर्पमति। अर्घ चढ़ा के अनर्घ पाऊं पाऊं मैं से उतारा आरे आरे ओ गुरुवर आरे ओ खंड में समारे
जाके वायु मार्ग से, वो जाके कहना अभिनंदन जी महाराज से, वो जाके कहना अभिनंदन जी महाराज से, वो जाके कहना अभिनंदन जी महाराज से। ओम ह्रीं सागर हम वंदन करते हैं। ओम ह्रीं संत श्रोवणी आचार्य गुरुवर श्री से भी प्यारा है गुरुवर तेरा नाम। जल चंदन अक्षत पुष्प चरो दीप धूप फल लाया हूँ, अनर्घ पद को पाने हेतु गुरु की शरण में आया हूँ। उदार सागर जी नाम तुम्हारा जन्मन करता पावन, वात्सल्य मूर्ति है गुरुवर तेरी जन जन जीवन भावन। ऐसे गुरुवर के चरणों में सब नमन हमारा है, गुरुवर तेरा तू ही तो हर सहारा है गुरुवर तेरा नाम, गुरुवर तेरा नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है गुरुवर तेरा नाम। संसार सागर है गहरी नदियाँ है, संसार सागर है गहरी नदियाँ है, तू ही तो जीवैया है। हो कोई साथी है पापा ही तो जीवैया है। हो अब तो सुन लो ना, अब तो सुन लो ना, एक दुखियारा ने पुकारा है। अब तो सुन लो ना, अब तो सुन लो ना, एक दुखियारा ने पुकारा है। तू ही तो हर सहारा है उदार सागर नाम, उदार सागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है उदार सागर नाम। ओम ह्रूं प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय कुंद कुंदाचार्य के जीवंत रूप महाकवि दार्शनिक विचारक समाधि सम्राट पंचाचार्य विद्या के मसीहा कौंडली वात्सल मूर्ति अस्य योगी आचार्य उदार सागर जी महामुनिंद्राय नमः। जय स्वाहा उदक चंदन तंडुल की तो आरती उतारू रे, 24 आदि प्रभु जय 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 24 सचकर जय 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 24 सचकर जय जय जय। पहली आरती करूं आदिनाथ कैलाश गिरवर की, कैलाश गिरिवर की मुक्ति गए जहां से आदिनाथ ऐसे पर्वत के, ऐसे पर्वत की झम 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 झूम झूम जय जय 24 सचकर जय 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 24 सचकर जय जय जय। महाराज के आने से सब कुछ मिल गया। महाराज के आदेश से सब कुछ बदल गया, बड़ा गाँव में ये गुलाब फिर से खिल गया। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय 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 जय। अत्र तिष्ठापनम् अत्र मम सन्निधौ सन्निधे करणम्। नादि काल से जग में स्वामी जल से सुचिता को माना, सो दिन जातम सम्यक रत्ना रहती दिखो नहीं पहचान। अब निर्मल रत्ना जल श्री देव साथ गुरु को। पुस्तक में तो नहीं है पर मेरे ख्याल से सबको याद होगी, है कि नहीं है? तो सुन लो फिर। श्री देवशास्त्र विद्वांसी विष्णुवनतानंद सुप्रष्टिभो और तब नचना चंद्रम नरपांति। अक्षय पद बिखरा जगत की लख 84 योनि में, अष्ट कर्म के नाश करन को अक्षर तुम से गिराया में। अब कल्याण की जय 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 धरम, बोलो जय 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 धरम, जय 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 धरम, जय 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 धरम। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र विद्वांसी विष्णुवनतानंद सुप्रष्टिभो अक्षय पद प्राप्त क्षतम नरपांति। पुष्प सुगंधि से आत्म ने शीश सुभावन छाया है, मनवत पांडव से मिल करके चौबन दुख उपजाया है। जिसका
सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव सहस्त्र विद्वांसी ओम ह्रीं श्री देव सहस्त्र विद्वांसी विष्णुमुनंतनं सिद्धप्रष्टभो क्षुधारु प्रश्न निमित्तं निर्भवन्ति। हे ज्ञान सुधा बरसाते सत्य राह में दिखलाते हर मांगत पान कराते निज आत्म बोध कराते गुरुवर को सत्य सत्य वंदन है चरणों में समर्पण है चरणों में समर्पण है। हे ज्ञान सुधा बरसाते सत्य राह हमें दिखलाते हर मामत पाठ कराते निज आत्म बोध कराते गुरुवर को शत शत वंदन है चरणों में समर्पण है। ये वाला वो तरीका राजस्थानी तुम्हारे लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोग गांव के हैं, समझ रहे ना, इसलिए वो वाले फिर भी एक अभ्यास करवाते हैं हम इस पूजन में। कठिन है, कहो तो बताऊं, बोलो। जब हम लोग बोलते हैं ऐसे तो हमारे जिनवर हैं तो जो लगा देते हैं, देखो करके देख लेते शायद आ जाए ना। समो शरण के अंदर समो शरण के अंदर मैंने पहले ही कहा था नहीं। स्वर्ण कमल के ऊपर चार चतुष्टे धारी बैठी है पद्मासन पर। परिणामों में निर्मलता तुमको लखने से आए तेरी शांत छवि को लग गए मेरा मन हर्षा सा जाए ऐसे तो। अच्छा तुमको लखने से लग गए मेरा मन हर्षा सा जाए ऐसे तो। हमारे चितवन हमारे चितवन है चरणों में समर्पण है ऐसे तो। हमारे चितवन है चरणों में समर्पण है। गुण दर्शायत ज्ञान देख से मिटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पित करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री बीस खंड सिद्ध प्रभु जित गुण गाओ। अरे महामोह करना जगदीप विनश्वर को अभिषेक देखो सही में गांव भले ही है। प्रगटाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ वेद्यमान श्री वेद निरंतर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। परिणामों में निर्मलता तुमको लगने से आए तेरी शांत छवि को लग गए मेरा मन हर्षा सा जाए ऐसे तो। हमारे चितवन है चरणों में समर्पण है हो ऐसे तो। हमारे चितवन है चरणों में समर्पण है। पाने को श्री देव शास्त्र
पृष्ठभूमि महामुख प्राप्त फलम निर्वामते कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले कल कोई मुझको याद करे क्यों कोई मुझको याद करे मदरूद ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे मैं पल दो पल का राही हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है अष्टमी वसुधा आने को घर में आठों द्रव्य लिए सहज सोच स्वाभाविकता से निज में निर्गुण प्रकट किए यह अर्घ्य समर्पण करके श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री भीषित डंकर सिद्ध प्रभु जित गुण गाओ कोई मुझको याद करे क्यों कोई मुझको याद करे मदरूद ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे मैं पल दो पल का राही हूँ ओम ह्रीं श्री देवस्वरूप विद्वान श्री विष्णु अनंतनं सिद्धप्रतिभो अनर्पद प्राप्त वर्गम निर्वामते थोड़ा जैसे लोग सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाओ अष्टकुमार देवियाँ हमारे यहाँ पर जयमाला और बरमाला बैठ के नहीं ओ विरागी आचार्य उबल जाए साधु ज्ञान भंडार सबका आधारो नगन वेश धारे सो एका बिहारी निजानंदी मंडित होकर कर बैठे रहमान बंधु सभी पाप भाजे नमो शीत निर्भय निरामय शुदामय अनाकुल समाधानी से जावे रामे भगवान ने कहते बुलाए रहो रे अच्छी तारा की रंग पारक गयो रे रंग पारक तारा की रंग पारक गयो रे डोलियां डोल रे बजाओ देखो आई सुगड़े ढोल रे बजाओ देखो आई सुगड़ी आचार्य श्री जी आचार्य श्री जी आचार्य श्री जी आचार्य श्री जी हम जैनियों के सारे आचार्य श्री जी हम जैनियों की शान है आचार्य श्री जी चलो पहुंचो अपने स्थान त्रैपीठ का भूति संयुक्त चतुर्विधि प्रभु सुधारु निर्वाण ज्ञानी गुणगण गाने सफर वेद पर गाती हो तुम्हारे बिना सभी अर्थ प्रकाश भजन मन गाते हो बड़ी बड़ी स्वर्ण रतन में नील पेट से समोचरण या भूषण है हर चित्यां गुण गाओ शुद्ध इंद्रों से पूजन है ओम रे समोचित त्रैपीठ का भूति संयुक्त चतुर्विधिग्रह महामोहन का विनाशना ज्ञान साम्राज्य प्राप्त दिव्य दीपम निर्वाण कर्मों की माया जग भर माया चौकतियों में दुख पाया बस कर्म साम रूप दीपम निर्वाण प्रभु शिव फलधारी जगतकारी तपद में रहने आया सारा नित्य मोक्ष महापद पूजा से करने आया
अब चल पाऊं भावा काऊ दो समझाऊं ने स्वभाव में आ जाऊं समोस्थित पेट का भूतिशु चतुर्वेद तीर्थग्रीपो अर्घम नरपामते धर्म में यज्ञ शीश पर ले खड़े सिरजनवर के पास जग की पहली पीठ की जाति ब्रह्मांड वेदवरण मंडलस्परी रत्न मुंजमत दिव्य पुष्पांजलि छपे। अब हम ऊपर के इंद्रों को थोड़ी देर के लिए नीचे बुलाना चाहेंगे। आ जाओ करा लो संजीव 120 सर करीब है करा दे थोड़ा सा ऊपर वाला चढ़ा ले तो आप नीचे पधारो ना 2 मिनट को। अजय सभी लोग नीचे आ जाए। सभी लोग अपने हाथ जोड़ लो। ये जो पूजा ओम नमः शिवाय बोलो चीज है। वैसे सब बुद्धिजन हो 10-20 लोगों के अलावा सबको पता होगा। उन्हीं 10-20 लोगों के लिए मैं समझो बात कह रहा हूं। सही बताऊं पंच कल्याणक में भी इतने सारे इंद्राणी नहीं बनते जितने यहाँ पर बने हुए हैं। देख करके मन खुश है। तो जब कोई भी आत्मा अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहती है तो वह जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार करती है। मुनि उदार सागर जी महाराज, उपशांत सागर जी, सुभद्र सागर जी जैसा रूप बनाती है यथाजात मुद्रा। फिर तपस्या करते हैं वो साधक। तपस्या करने से उनकी आत्मा में जो पाप का लेप था, कर्मों का आवरण था, वो धुलता चला जाता है। और जब कर्म पूरी आत्मा से मुक्त हो जाते हैं तो वह आत्मा सिद्धालय में विराजमान होती है। और उसके पहले जब आत्मा में इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त होती है, जिस ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई, जिसको अपन शास्त्रीय भाषा में कहते हैं केवल ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जब वह केवल ज्ञान आत्मा में प्रकट हो जाता है तो फिर उस ज्ञान के बल पर लोक और अलोक सब कुछ दर्पण के समान दिखाई देने लग जाता है। कैसा लोक है, कैसा ऊर्ध्वलोक है, कैसा अधोलोक है, कैसा मध्यलोक है, नार की जीव कैसे दुखी है, स्वर्ग के देवों की क्या है स्थिति, नंदीश्वर कहाँ है, पंचमेरु कहाँ है, सब ज्ञान में अनंत भगवान के झलकने लग जाता है। और जैसे ही उन्हें केवल ज्ञान होता है तत्काल ही जमीन से 5000 धनुष की ऊंचाई पर उनको वो पहुंच जाते हैं। और भवनवासी देवों के भवनों में घंटे नाद होते हैं, ज्योतिषिक देवों के भवनों में भेरियां बजने लग जाती हैं, और कल्पवासी देवों के सभी भवनों के मनहर घंटे स्वतः बजने लग जाते हैं। समझ में आ जाता है कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। तो सौधर्मेंद्र कुबेर को आज्ञा देता है कि जाओ फला स्थान पे भगवान को केवल ज्ञान होने ही वाला है, जाकर के तुम समूह शरण की रचना कर दो। तो निमिष मात्र में, अंतर्मुहूर्त मात्र में कुबेर अपने भंडार से रत्नों को ला करके अल्प समय में सुंदर 12 योजन प्रमाण सुंदर समूह शरण की रचना कर देता है, जिसकी एक छोटी सी परिकल्पना हम और आप सब लोगों ने मिल करके यहाँ पर की है। खुशी हुई हो तो ताली बजाओ ना कि समूह शरण लग गया अपने यहाँ पर। और उस समूह शरण में पहले तो धूली शाल कोट होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं बहुत सुंदर कोट होते हैं, रत्नों के होते हैं, नीलमणियों के होते हैं, चारों दिशाओं में ये कोट होते हैं। इनके दोनों तटों पर सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य गान करती हैं। जो संसारी प्राणी राग रंग वाले होते हैं वो उन्हीं नृत्य गान को देखने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, और जो आत्मार्थी होते हैं वो अंदर प्रवेश करते हैं। सुंदर मान स्तंभ होता है जिसमें चतुर्मुखी भगवान विराजमान होते हैं, ऊपर भी होते हैं और मध्य में भी भगवान विराजमान होते हैं। सुंदर मनहर घंटे वहां लटके होते हैं। फिर अंदर जाते हैं तो सुंदर बापिकाएं होती हैं,
बापिकाओं में निर्मल जल होता है। एक बात ध्यान रखना, इस पूरे बुंदेलखंड में सागर से लेकर के घटिया तले पूरे जितने गांव हैं, उन वालों गांवों के लोगों में इस चीज की कमी देखी जाती है, जो आपको ख्याल कराता हूं। यहाँ कई लोग पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं उतावली में, लेकिन त्रिलोक पंडिती ग्रंथ में लिखा है कि शमो शरण में पक्षी भी और पशु भी जाते हैं ना, तो वो भी पैर धो करके जाते हैं। तो मेरे मन में जब मैंने ग्रंथ में पढ़ा, तो फिर मैंने कहा कैसे धो लेते होंगे, इनके हाथ कहाँ हैं? मान लो हाथी जाए तो उसके, हाथी तो ठीक है सूंड में भर ले, मान लो गाय जाए तो उसके हाथ तो है नहीं कि वो कैसे पैर धोएगा। तो फिर उसका उत्तर मिला, वहां सुंदर जो बापिकाएं हैं, उन बापिकाओं में वो प्रवेश करते हैं सीढ़ियों से उतर करके और अपने पैर धोते हैं। इसके बाद समोसरण में प्रवेश करते हैं। यानी इस मंदिर में पैर धोए बिना नहीं जाना चाहिए। एक बात आपसे कह रहा हूँ, बात जम रही कि नहीं जम रही? बोलो ना। तो मैं जमे ना जमे, शास्त्रों में तो लिखिए ही है। फिर वो लोग जाते हैं, 3 गति के जीव वहां आते हैं, 3 गति के जीव भी जाते हैं, मनुष्यगण भी जाते हैं और देवतागण तो जाते ही जाते हैं। 8 भूमियां होती हैं पिछले दिनों में, कार्तिका भूमि, चैत्र प्रसाद भूमि। ये भूमि के नाम आप लोगों ने, स्वाध्यायी जो होंगे उन्होंने पहले से सुने होंगे, जो अल्पज्ञानी होंगे धर्म के क्षेत्र में उन्हें पहली बार सुने होंगे। तो ऐसी 8 सुंदर सुंदर भूमियां होती हैं। किसी में जल भरा होता है, किसी में सुंदर सुंदर भवन बने होते हैं, किसी में कल्प वृक्ष होते हैं, किसी में ध्वज होते हैं, किसी में मान स्तंभ होते हैं। ऐसी 8 भूमियां होती हैं और उनके बीचों बीच सीढ़ियां होती हैं। पहले तो समोषण अधर में होता है, तो 20,000 सीढ़ियां चारों दिशाओं में लगी होती हैं। 20,000 नहीं, 20 चारों दिशाओं में। ये तुम 5 कर लो, नहीं समझ रहे। 20,000 सीढ़ियां रत्नों की होती हैं, नीलमणियों की होती हैं और उससे जाने में अंतर मुहूर्त मात्र लगता है। अंधे लूले लंगड़े सारे लोग 48 मिनट के अंदर अंदर उस 20,000 सीढ़ियों को चढ़ करके ऊपर पहुंच जाते हैं। और फिर वहां पर जो 8 भूमियां होती हैं, सब में राग रंग के अनेक साधन होते हैं। और 8वीं भूमि, इस भूमि में हमें महापात्र लोग बैठे हैं। ये महापात्रों का वहां बैठना छोटे मोटे पुण्य को बढ़ाने वाला नहीं है। आज कृत्रिम मंदिर के समोषण में बैठ रहे हो, अच्छी विशुद्धि से बढ़ोगे तो कालांतर में साक्षात भगवान के समोषण में बैठने वाले बनोगे। अभी यहाँ पर कृत्रिम समोषण के मध्य पूजन कर रहे हो, अपना ऐसा पुण्य गाढ़ा करना कि अभी साक्षात सीमंदर स्वामी के समोषण में बैठ करके कोई भी पर्याय हो, चाहे मनुष्य पर्याय हो, चाहे देव पर्याय हो, चाहे त्रिंच की पर्याय हो, बैठ करके भगवान की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करना शास्त्रों में लिखा है। जो ऐसे कृत्रिम समोषण में बैठता है वो ही कालांतर में साक्षात समोषण में बैठ पाता है। और बड़े गांव वाले समोषण विधान तो देखते देखते मेरी जिंदगी निकल गई, लेकिन एक पहला समोषण विधान देख रहा हूँ जहाँ एक नहीं बड़े बड़े 3 समोषण लगे हुए हैं और आप सब लोग बैठ करके आराधना कर रहे हैं। ऐसे उस समोषण की 8वीं भूमि, इस भूमि का नाम है श्री मंडप भूमि। कौन सी भूमि? उस श्री मंडप भूमि में वहां तक जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं, जैसे यहाँ पर बनी हुई है एक छोटा सा संकेत। और सीधे लोग राग रंग वाले तो अन्य जगह चले जाते हैं, और जो आत्मार्थी होता है वो सीधी 8वीं भूमि में जाता है। और 8वीं भूमि में 12 स्थान बने होते हैं। 4 कक्ष होते हैं देवों के रहने के, 4 कक्ष होते हैं देवियों के रहने के, 1 कक्ष होता है मनुष्यों के रहने के लिए, बैठने के लिए, 1 कक्ष होता है त्रियंचों के रहने के लिए, 1 होता है मुनिराजों के रहने के लिए, और 1 होता है आरिकाओं और श्राविकाओं के रहने के लिए, बैठने के लिए। सब लोग सभा में बैठ जाते हैं। भगवान के समोषरण की यह सभा गोल होती है, नीलमणियों से बनी होती है। वहां पर कोई कोलाहल नहीं होता। वहां सारे लोग अपने बैर विरोध को किनारे पर रख देते हैं। इसीलिए तो सिंह और गाय भी आजू बाजू में बैठ करके भगवान की धर्म देशना को सुनने के लिए लालायित होते हैं। उस 8वीं श्री मंडप भूमि के ठीक मध्य में
3 कटनी होती हैं जिसकी अब हम पूजन कर रहे हैं। उन 3 कटनियों में पहली कटनी पर यक्षेंद्र अपने मस्तकों पर ही एक धर्म चक्र लेकर के खड़ा होता है। दूसरी वाली कटनी पर 108 धर्म ध्वजाएं रहती हैं जिससे स्पर्शित वायु जहां जहां जाती है वहां सुख और शांति समृद्धता बढ़ती चली जाती है। और उसके उपरांत तीसरी कटनी होती है, जिस तीसरी कटनी पर अशोक वृक्ष होता है जो आपको दिख रहा है। जहां पर नहीं होता किसी प्रकार का शोक वह कहलाता है अशोक। ऐसे अशोक वृक्ष के तले सुंदर सिंहासन होता है। सिंहासन नीलमणियों का बना होता है। ऐसे सुंदर आसन पर परमोदारिक शरीर के धारी अरहंत भगवान जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है वो विराजमान हो जाते हैं। पद्मासन में विराजमान रहते हैं प्रभु और 4 अंगुल ऊपर विराजमान रहते हैं। मानो वो सूचना देते हैं अबे राग रंग का आसन मेरे कोई काम का नहीं है। मैं तो अपने स्वचतुष्टय के आनंद में वासित हो चुका हूँ और परमोदारिक शरीर उनका होता है। स्फटिक मणि के समान उनका शरीर होता है। मान लो कोई मुनि महाराज को श्यालिनी भक्षण करे, हाथ पैर खा जावे, तो जब वो समोशरण में केवल ज्ञान जैसे ही प्राप्त होता है उन्हें सारे अंगोपांग व्यवस्थित हो जाते हैं, सुंदर रूप वाले हो जाते हैं और वहां विराजमान हो जाते हैं। समोशरण में केवल ज्ञान की महिमा ये भी होती है कि भगवान चारों दिशाओं में नजर आते हैं और भगवान के 4 मुख नहीं होते, मुख तो एक ही होता है, लेकिन जो जिस दिशा में बैठा होता है उसको ऐसा लगता है मानो भगवान हमें देख रहे हों या हमें भगवान सामने नजर आ रहे हैं। और भगवान के मस्तकों पर ही 3 छत्र लगे होते हैं जो भगवान 3 लोक के नाथ हैं इस बात का प्रतीक होते हैं। और दोनों तरफ 64 देवगण चबर लेते हैं और एक एक चबर लेकर के नीचे जाता है चबर, फिर ऊपर जाता है। मानो भव्य जीवों को सहज बिन बोले उपदेश देता है। झुकने की कला सीख लोगे तो ऊपर चले जाओगे और अगर झुकने की कला नहीं होगी तो गर्त में चले जाओगे। वो संदेशा देते हैं 64 चबर। और फिर अष्ट प्रातिहार होते हैं समोशरण में। जब भगवान विहार करते हैं तो उनमें दुंदुभी बाजे होते हैं, धर्म चक्र लेकर के देवतागण चलते हैं। ऐसा सुंदर अनूठा 12 योजन प्रमाण आदिनाथ भगवान का समोशरण। विदेश क्षेत्र में तो सबके 12 योजन के होते हैं और यहाँ भरत क्षेत्र में क्रमशः घटते घटते महावीर स्वामी का छोटा समोशरण 1 योजन का रह गया। और ऐसे उस भव्य समोशरण में भगवान केवल ज्ञान के धनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से धर्मोपदेश देते हैं और उनके ज्ञान में चूंकि सब कुछ झलकता ही है इसलिए वो कल्पना से नहीं बोलते, इसलिए वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल यथार्थ बोलते